हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ वे सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एमएलटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आपके सभी आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स, डीएमएलटी, पीएमएलटी सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को ASLO के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं ASLO होता क्या है। तो मोस्ट ऑफ द स्टेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई विच आर द पैथोजेनिक फॉर अ ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू अ ग्रुप ए। जो स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्टेन्स होती है सारी पैथोजेनिक होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, जो कि ग्रुप ए से बिलोंग करती है। सेकेंड पॉइंट है, all organisms produce an exotoxin known as streptolysin O besides other toxins and enzymes। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होते हैं, और अदर्स की बात करें तो टॉक्सिन्स और एंजाइम्स भी होते हैं। When infected with streptococcal infection, a patient will produce an antibody anti-streptolysin O that is detectable in a serum. Increased ASO titer may be associated with rheumatic fever and glomerulonephritis। जब पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो कि ASO की ही एक एंटीबॉडी होती है जो सीरम के अंदर डिटेक्टेबल होती है। जब ASO का टाइटर बढ़ जाता है तो रेमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फीवर की कंडीशन कॉज होती है। An elevated ASO titer of more than 200 international unit per microliter that indicate past or present acute streptococcal infection। जब ASO का टाइटर 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा हो जाता है तो ये शो करता है कि पेशेंट को पास्ट या प्रेजेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। द ASO टाइटर should be observed repeatedly over a time 4 to 6 week of follow the course of an injections। यानी कि 4 से 6 हफ्ते के इंजेक्शन का कोर्स होता है ASO का। अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस है या कोई इन्फेक्शन है तो उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद उसको टेस्ट करा देना चाहिए, बार बार चेक कराना चाहिए ASO का टाइटर। ASO test is a blood test that detects antibody produced against streptolysin O, a toxin released by a group A streptococcus bacteria। यानी कि ASO एक ब्लड टेस्ट है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस लाइसिन ओ के अगेंस्ट। ये जो टॉक्सिन रिलीज करता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। अब देखते हैं इसका पर्पस क्या है टेस्ट का। ASO टेस्ट हम लोग करते किस लिए हैं, क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द पर्सन हैड अ रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर पर्सन को पहले से कोई स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए। सेकेंड, टू हेल्प इन अ डायग्नोसिंग कॉम्प्लिकेशंस। यानी कुछ भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए चेक करते हैं या फिर डायग्नोस करने के लिए चेक किया जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को रेमेटिक फीवर है या फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है या फिर स्कारलेट फीवर की कंडीशन है, इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए ASO का टाइटर हम लोग चेक करते हैं। अब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, when body is infected with streptococcus bacteria it produce antibody against streptolysin O toxin। जब बॉडी इन्फेक्ट होती है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के साथ तब वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट ASO के। द ASO टेस्ट डिटेक्ट दिस एंटीबॉडीज इन ब्लड बाय एग्लूटिनेशन रिएक्शंस। तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो ASO टेस्ट जो होता है उसको डिटेक्ट करता है ब्लड के अंदर एग्लूटिनेशन रिएक्शंस के द्वारा।
If antibody are present, they will react with streptolysin O antigen and form a visible clumps. यानी कि अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो एएसओ के साथ रिएक्ट करेगी, यानी एएसओ का जो एंटीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करेगी तो एक विजिबल क्लम्प बनाएगी। जब टेस्ट लगाते हैं हम लोग तो स्लाइड पे क्लम्पिंग की फॉर्म आती है। तो इसका मतलब ये है। ये टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? क्वालिटेटिव एएसएलओ टेस्ट डिटेक्ट वेदर एएसएलओ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट और नॉट। यानी क्वालिटेटिव एएसएलओ टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। और सेकंड आता है मेथड क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं? मेजर द एग्जैक्ट लेवल ऑफ टाइटर ऑफ एएसएलओ एंटीबॉडीज़। क्वांटिटेटिव मेथड में एग्जैक्ट टाइटर हम लोग चेक करते हैं एएसएलओ का। इसके लिए हम लोग सीरम सैंपल का यूज़ करते हैं जो कि 2 से 5 ml का वॉल्यूम होना चाहिए। इसको हम लोग रेड टॉप ट्यूब या फिर येलो टॉप ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। एएसओ के 3 मेथड होते हैं जो कि फर्स्ट है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है। सेकंड है निफेलोमेट्री जो कि फॉर एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और थर्ड है टर्बिडिमेट्रिक मेथड। अब इसका प्रोसीजर की बात करें हम लोग किस तरह ये टेस्ट लगाया जाता है लैब के अंदर। फर्स्ट है सबसे पहले हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं एक उसके बाद सीरम को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। देन सेकंड उसके बाद हम लोग प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ सीरम ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। सीरम की 1 ड्रॉप को हम लोग यानी 1 ड्रॉप को हम इक्वल टू 50 माइक्रोलीटर मेज़र करेंगे जो कि क्लीन ग्लास स्लाइड पे हम लोग डालेंगे। देन उसके बाद 1 ड्रॉप हम लोग एएसएलओ लेटेक्स रिएजेंट को डालेंगे सीरम के ऊपर। देन उसके बाद मिक्स करेंगे एक स्टिर की या फिर स्टिक की हेल्प से। मिक्स करने के बाद उसको हम जेंटली रोटेट करेंगे स्लाइड को 2 मिनट के लिए एक रोटेटर पे या फिर मैनुअली। देन लास्ट ऑब्जर्व द विजिबल एग्लूटिनेशन या फिर क्लम्पिंग। 2 मिनट के अंदर उसके हम ऑब्जर्व करेंगे लाइट के अंदर क्लम्पिंग शो हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें फिर रिजल्ट किस तरह हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन। अगर पेशेंट पॉजिटिव है एएसएलओ तो उसका मतलब एएसएलओ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसको सजेस्ट करते हैं रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एएसएलओ एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो हम लोग क्या होती है एडल्ट के अंदर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो लेस देन 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है और इन चिल्ड्रन के अंदर जो होती है लेस देन 400 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है। इसमें एक बात याद रखना ये पॉइंट है हाई एएसएलओ लेवल इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन और पास्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन। अगर एएसएलओ का लेवल हाई है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट के अंदर पास्ट इन्फेक्शन हो पोस्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये हम देख लेते हैं क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो एएसएलओ लेवल राइज इन अ 1 to 3 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन एंड में स्टे हाई और मंथ। यानी कि अगर एएसएलओ लेवल का जो एएसएलओ लेवल है अगर 1 से 3 हफ्ते तक बढ़ा रहता है तो इसका मतलब ये भी होता है ज़्यादा और मंथ तक भी चल सकता है। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर करंट थ्रोट इन्फेक्शन डायग्नोसिस। ये करंट इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं होता। इसमें फॉल्स पॉजिटिव कैन अकर इन अदर कंडीशंस एग्जांपल लीवर डिजीज़ वगैरह के अंदर अदर कंडीशंस के अंदर ये पॉजिटिव शो कर सकता है यानी कि फॉल्स पॉजिटिव। इसके की पॉइंट देख लेते हैं जो याद करने के लिए या मेजरली हमें याद करना है। यूज टू डिटेक्ट पास्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस नॉट करेक्ट। इसका यूज हम लोग पास्ट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शंस के लिए करते हैं। ऑलवेज इंटरप्ट विथ क्लिनिकल सिम्टम्स एंड अदर टेस्ट। हमेशा एक क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ और अदर टेस्ट के साथ इसको यूज़ करना है। एएसओ टाइटर आर मोर यूजफुल व्हेन 2 to 3 weeks apart and see rising level।
2 से 3 हफ्ते के बाद अगर कोई सिम्टम्स है ना उस कंडीशन में ये टाइटर्स चेक करेंगे। द स्टोर रिएजेंट प्रॉपरली एंड फॉलो द किट इंस्ट्रक्शंस। जितने रिएजेंट्स होते हैं इसमें यूज़ होते हैं उसको प्रॉपरली स्टोर करना होता है एक टेम्परेचर पे, और जितनी किट के अंदर एक इंसर्ट आता है उसको उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगर कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।